तो ये मेरा पूर्वजों का पैतृक गांव है मकुड़ा। इसका नाम मकुड़ा है, ठीक है। तो ये और इससे ऊपर का गांव कोटमा, कि जहाँ पे हमारे पूर्वज लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन लोगों ने व्यतीत किया है, तो वो यही गांव है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये घास है, तो इसको इस मकान में छुआई के लिए रखा गया है। ये सफ़ेद घास, ये वाला लंबा होता है काफ़ी, ये देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर भी पानी जाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसकी छुआई जब होगी तो काफ़ी बढ़िया होगी। और ये जो घर होते हैं ना, ये काफ़ी गर्म होते हैं सर्दियों के लिए। तो देखो इस मॉडल के जो घर बनाए गए थे, इसमें बाहर से ये पत्थर का छज्जा लगाया गया है, और इस प्रकार के ये जो इस पे दरवाजे हैं और जो ये सीढ़ियाँ हैं कुछ ऐसी हैं। तो आप देखिए और आनंद लें। और ये देखो बहुत सारे पत्थर 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 खेतों के आगे पीछे। तो ये पानी का नल है नया में, पहले तो ये नल नहीं था यहाँ पे, पीछे आगे ही जाना पड़ता था हमको। धारा बनाए थे चाय, तो ये यहाँ पे बना रखा है खच्चरों के लिए भूसा खाने के लिए, ये ऐसा टैंक। फिर यहाँ से आगे मैं निकल रहा हूँ तो यहाँ पे उखल है, देखो ये है उखली, इसमें कूटा जाता है। सारी जो भी हमारे घर की नेचुरल चीज़ें होती हैं इसी में कूटी जाती हैं। तो सोनी ने चाय बना दी है और मैं चाय का मज़ा लेते हुए निकल रहा हूँ अपने इन खेतों की तरफ। और ज़रा ये चीज़ें भी ताज़ी कर देते हैं। इन खेतों में हमने हल लगाया है और आज तो हम इनको ऐसे ही छोड़ के इधर उधर बाहर निकल गए हैं। तो ये हमारी भी मजबूरी हो गई, बच्चों की पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। ये हो देखते हैं अब कुछ समय बाद फिर लौटते हैं। पढ़ाई भी अब जब बच्चों की पूरी हो जाती हैं, फिर बाहर भी क्या करना है, लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे बाहर। तो देखो, और जो ये पत्थर में मैं बैठा था ना, वो पत्थर ही है मेरे पीछे, आप देख रहे होंगे। ये बड़ा कितना बड़ा है। तो मेरे दोस्तों जिस रास्ते पे मैं अभी चल रहा हूँ इधर की तरफ, तो ये हमारा जंगल जाने का रास्ता था। और पानी भी हम इसी रास्ते से लिया करते थे, तब ये नल नुल घर पे नहीं होते थे। तो यहाँ पीछे गदेरा है, तो वहाँ से लाते थे हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी। और देखो मैं घर से अपने काफ़ी आगे की तरफ निकल चुका हूँ। और जिस पत्थर में बैठा था ना, ये है वो पत्थर। देखो यहाँ पे बैठ रखा था मैं, जहाँ से आप लोगों को नीचे दिखा। और इतना बड़ा है वो पत्थर, देखो। ये और चाय का गिलास हाथ में लेते हुए मैं मज़ा लेते लेते चाय का इतना आगे पहुंच चुका हूं, खेत से बहुत आगे की तरफ। और मैं जा रहा हूं अब इस तरफ ऐसे चाय पीते पीते, जहां से हम पानी लाते थे। ये है दोस्तों गदेरा ये। और देखो यहाँ बांज का ये पेड़ भी टूट रखा है। तो घर के ही बिल्कुल पास में लकड़ियाँ भी होती हैं ऐसे जंगलों में, जो हमारे जंगल के घर होते हैं ना। देखो यहाँ ऊपर भी पेड़ गिरा हुआ है। तो बहुत सारी लकड़ियाँ हम अपने ही घर के सामने सामने इकट्ठी कर सकते हैं। और ये गदेरा, यहाँ भी बहुत सारी आप लकड़ी लुकड़ी घास, और ऊपर से ये थोड़ा टूटा भी है, स्लाइड हो रखा है। तो यहाँ से वापस हो चुका हूँ और फिर घर की तरफ निकल रहा हूँ। तो एक गदेरा और भी उस तरफ भी आता था हमारा पीछे की तरफ। तो मैं अगर उस तरफ निकलता हूँ तो वहाँ भी दिखाऊँगा मैं आपको कि दोनों तरफ गदेरे हैं। बीच में हमारा ये तोक है, मकोड़ा तोक। तो चलो अब निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। घर बोले तो इधर ही का तोक, अभी थोड़ी देर तक रुकूंगा, उसके बाद निकलूंगा नीचे गांव। और ये देखो गायें कैसे देख रहे हैं मुझे, आराम से मजे ले रहे हैं। तो दोस्तों फिर मैं उसी पत्थर में आ गया हूँ, जो ये बड़ा पत्थर हमारे घर के सामने है। उधर से भी घूम घाम करके फिर भी चाय अभी तक मेरी ख़त्म नहीं हुई। तो थोड़ा सी मज़े लेता हूँ यहाँ पे, आराम से चाय का आनंद लेते हुए और इधर उधर देखते हुए। तो अपनी यादों को ताज़ी करते हुए, खुद को मिटाते हुए तो बैठा हूँ इस समय इस बड़े से पत्थर में।
और चारों तरफ का व्यू ये है। ये देखो कुछ काफी दूर से ला रहे हैं घास उधर। पहाड़ों में पशुपालकों का दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, सवेरे 4-5 बजे से। तो वो चले जाते हैं जंगल। ये आ गया कुत्ता इनका। ए बावरे दौड़ गया। अरे 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 आ ले 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 रे 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 रे, इसको याद है। देख 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 क्या हो गया, ला क्या हो गया, क्या हो गया। देखो भाई कितना प्यार कर रहे हैं। कहाँ देख रहा तू हैं? ए ठीक है तू? रे 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 रे, इसको फिर देखो याद आ रही है। ये पहचान रहा है मुझे। ठीक है तू? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। रे 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 रे, तो अपनी जन्मभूमि को सत सत प्रणाम, सत सत नमन करता हूँ और फिर विदाई लेता हूँ इस स्थान से। जन्मभूमि एक ही होती है जहाँ जिस मिट्टी में इंसान जन्म लेता है। कर्म भूमि तो कर्म तो कहीं भी हमको करने पड़ते हैं जीवन के एक लंबे सफ़र में। धंधे तो कई होते हैं इंसान के और बहुत जगह ही हमें काम करने पड़ते हैं अपने अपने धंधों, अपने अपने मार्गों में। तो लेकिन जो जन्मभूमि होती है ये तो वो एक ही होती है। तो ये है मेरी जन्मभूमि और मेरी जन्मभूमि। मैं विदाई लेता हूँ अपने जन्मभूमि से। तो मेरे दोस्तों हमेशा याद करते रहिए अपनी जन्मभूमि को। और फिर निकल रहा हूँ यहाँ से नीचे की तरफ, गाँव की तरफ। तो अपनी जन्मभूमि में आते वक्त मुझे बहुत खुशी हुई आज सवेरे, लेकिन जो ही मैं विदाई ले रहा हूँ तो कुछ दुख का एहसास हो रहा है और निकल रहा हूँ इन हल्के हल्के कदमों से नीचे गांव की तरफ और अपनी कर्म भूमि की तरफ। तो चलो विदाई लेते हैं और बाबा क्षेत्रपाल जी के ही दरबार के बिल्कुल सामने समीप आ चुका हूँ। तो जय हो बाबा। तो बाबा से भी विदाई लेते हैं, फिर निकल रहे हैं भैया। तो इन्हीं पलों से विदाई ले चुके हैं हम और अब मेरे दोस्तों निकल रहा हूँ सीधा। मिलते हैं सीधा नीचे गांव में। सुंदर सुंदर घास के पेड़ भी लोगों ने अपने ही घर के सामने लगा रखे हैं बिल्कुल। फोन कलन या गोर ता आवाज जानन हुआ। हाँ ठीक छो हुआ। तो देखो हमारे भाई लोग आज भी ऐसे परिवार में रह रहे हैं हमारे पुराने धरोहर में। और
ताऊ जी के लड़के हैं मेरे। और देखो जो ये हमारे पुराने गौशालाएँ और जो घर होते थे, इनमें जो घास होता है ये कुछ इतना लंबा होता है, सफ़ेद वाला सूखा, इन्हीं से इनकी छवाई की जाती है। तो फिर भैया अभी देख रहे हैं और इजाज़त जान भाई तुम्हें ठीक चलो। तो मेरे दोस्तों, हमारी दिल की पुरानी यादें हमारे दिल को दुखा रही हैं। बहुत सारी यादें आ रही हैं कि ऐसे जंगलों में हम घास के लिए जाते थे, बाँझ के लिए जाते थे और अपने भेड़ों के साथ, गायों के साथ रहते थे। तो देखो अवस्था धीरे धीरे ढल जाती है इंसान की। जो काम हमने किए होंगे तो आप लोगों को खुद पता ही है, बचपन की जो यादें होती हैं तो कितनी सारी चीज़ें हमारे बचपन से जुड़ी हुई होती हैं। और सभी लोगों को पता होता है बचपन एक जीवन का बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे जीवन में, और वो बचपन कभी लौट के दोबारा नहीं आता है। तो चलो इन्हीं पलों के साथ साथ विदाई लेता हूँ इस तोक और इस छोटे से एक मोहल्ले गांव से। तो मेरे भाइयों निकल रहे हैं आप, और याद आ रही है जो ये बांझ उतीस और इन जो के साथ हमने हंसा खेला बचपन में, जिन पेड़ों के साथ और जिन पेड़ पौधों ने। और चल भाई बराबर हाँ, तब मिल रहा हूँ मेहरबान वाह। हाँ तो ये देखो लोग, और देखिए ये बांझ की पेड़ हमने कभी काटे हैं और इनको काफ़ी अच्छे ढंग से काटे। क्या कि ऐसा नहीं कि इनको हमने ख़त्म किया, लेकिन होता है जैसे घास काटा तो इनको संवार के रखा है, तो इनकी छटाई करनी भी ज़रूरी होती है। तो इन पेड़ पौधों के साथ हम बचपन में खूब खिले मिले घुले रहे और खेलते रहे। ऐसी जैसी होती हैं कि होली बोलते हैं, एक झूला खेलना हुआ, और बचपन में जैसे एक टहनी से ऊपर चढ़ना, एक से उतरना। तो ऐसे बहुत सारी यादें हमको ताज़ी हो रही हैं। और इन पत्थरों में जो ये हमारे सामने ये पत्थर हैं, ऐसे प्लान प्लान सीधे सीधे, तो इनमें हम यहाँ से ऊपर ही ऊपर इन पत्थरों में नीचे फिसलते थे। और यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था तब, कि किस चीज़ का होता था कि वो घास का ठेल का बोलते थे यहाँ पे। तो अब बीच में ये टूट गया, फिर यहाँ से हम नीचे की तरफ निकलते, फिर अपना ये वाला रास्ता पकड़ते थे। और ऐसे कूदते उछलते हुए अपनी बचपन की यादों को याद करते हुए निकल रहा हूँ मैं। और ले ही लिए है मैंने विदाई, समझो यहाँ से। अब वो तो मुझे बहुत दूर जाने के बाद फिर दिखेगा, और नसीब मेरा होगा कभी आऊँगा मैं दोबारा फिर यहाँ। तो आप लोगों को और कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगा। तो चलो भगवान पे भरोसा रखते हुए, हे भगवान सभी लोगों को चैन कुशल रखे और हमको भी खुशहाल रखे, कुछ टाइम और जीने का अवसर दें मेरे सभी लोगों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, सभी को। तो हम थोड़ी सी ऐसी कुछ जीवन कहानियों के साथ और प्रसंग के साथ निकल रहे हैं अब नीचे इन रास्तों से होते हुए गांव। तो चलो, तो फिर वापस मेरे दोस्तों उसी गदेरा में आ गया हूँ, इस पुल पे क्रॉस हो रहा हूँ। और देखिए ये जो पत्थर हैं, तो इनसे भी कोई कम यादें नहीं जुड़ी हुई है हमारी, कि जब हम रड़ घुसी खेलते थे। रड़ घुसी मैंने कि ऐसे ऊपर से और नीचे की तरफ जब फिसलते थे ऐसे पत्थरों पे, तो हमारी पैंटें सलवार फट जाती थी और ऐसे कहीं छोटी मोटी चोटें भी हम पे लग जाती थी। तो बहुत सारी यादें, देखो यहाँ से चढ़ना होता था ऊपर और फिर वहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ फिसलना होता था। तो चोटें तो स्वाभाविक हो सकती हैं कहीं भी इधर उधर फिसलने में। फिर पैंट पजामे हमारे पूरे फट जाते थे, जिस पे कि हम पीछे से गढ़वाली लोग टौला कहते हैं, कि जो कि बाहर से उस पर एक दूसरा कपड़ा लगवाना पड़ता था। और ऐसे में हम अपने काम चलाते थे फिलहाल, और अपने जीवन को अपने एक लंबी यात्रा की तरफ अग्रसर करते थे। तो ऐसा कुछ यादें जुड़ी हैं। और जैसे ये पेड़ की जो टहनियाँ हैं, इनमें होली खेलना, होली यानी कि झूलन करना, जो खेल होता था हमारा झूलन करना, कि झूला झूलना टाइप का। जैसे ये लंबी लंबी टहनियाँ हैं, तो इन पे हाथ पकड़ के और ऐसा इधर उधर झूला झूलना।
तो होली रंग वाली होली नहीं, लेकिन हम पहाड़ी लोग कहते हैं कि होली खेलना कि जैसे ये लंबी लंबी टहनियाँ आप देख रहे होंगे जो पेड़ों की होती हैं, सिर्फ बांज और जो मजबूत मजबूत पेड़ होते थे तो उन पे ही हम ऐसा झूलन का काम करते थे बचपन में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें ताज़ी हुई हैं आज के इस अच्छे दिन पे। और ये सुंदर दोनों पत्थरों का देखो आर पार, बीच में गदेरा आता था बहुत बड़ा बरसात के टाइम पे। और रणगीस खेलने का मतलब होता है जैसे इस पत्थर के ऊपरी वाले सिरे पे हम पहुँचे, फिर वहाँ से फिसलन करना नीचे की तरफ, तो यही रणगुसी कहते हैं पहाड़ों में। इस जो ऐसा करना होता है तो इसको रणगुस बोलते हैं। तो ऐसे ही में हमारे कपड़े बहुत सारे फट जाते थे, जिससे कि हमें घर में डांट खानी पड़ती थी मेरे दोस्तों। तो बचपना में सब कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपके साथ भी हुई होंगी और सभी लोगों के साथ होती हैं और याद भी आती हैं। तो ये है मेरे दोस्तों, फिर हम निकल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी होने के कारण वीडियो यहीं तक रखते हैं और वीडियो एंड कर देते हैं। फिर इससे आगे की जो वीडियो होगी तो नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाई जाएगी। तो चले मिलते हैं, बाय बाय।